Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे टॉर्क। रोटेशनल की दुनिया का टॉर्क बेसिकली 11th में है, बट इसका 12th में भी बहुत यूज़ है। तो टॉर्क के कॉन्सेप्ट को हमको क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। तो आप और मैं आज करेंगे टॉर्क के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर। आई एम रोशनी कटरे फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द टॉर्क। लेट्स बिगिन स्टार्ट। टॉर्क इज बेसिकली एनालॉग प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स। एनालॉग प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स बोले तो क्या? बेसिकली हम फोर्स की बात कब करते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन की दुनिया में फोर्स की बात करते हैं। अब रोटेशनल की दुनिया में हम किसकी बात करते हैं? टॉर्क की बात करते हैं। सपोज अगर मैं इस मार्कर को ऊपर से फोर्स लगा रही हूँ तो ये बेसिकली नीचे आ रहा है, तो क्या शो हो रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन शो हो रहा है। अगर मैं मार्कर को एक फिक्स पॉइंट में फिक्स कर रही हूँ और इसे फोर्स दे रही हूँ तो क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, देखो ये रोटेट हो रहा है। तो हम जब भी टॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे दीदी आपने तो इसे एक ही फोर्स दिया, ये फिर टॉर्क कैसे हो गया? यहाँ पे टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो गया? अगर मैं बात करूँ कि मैं इसे इस पॉइंट से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और ये पॉइंट को मैंने फिक्स करके रखा है, तो मैं सिंगल फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रही हूँ और दूसरा फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है? ये फिक्स्ड पॉइंट से अप्लाई हो रहा है, तभी तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम टॉर्क में बस फोर्स की ही बात नहीं करते, फोर्स किस एंगल पे लग रहा है, कितना लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिर से मैं एग्जांपल दूँ तो अगर मैं इस मार्कर को अपर साइड से और नीचे से फोर्स दूँ, सेम फोर्स दूँ, तो फिर भी क्या होगा? ये रोटेट होगा कि नहीं? रोटेट होगा। अगर मैं यही मार्कर पे एक पर्टिकुलर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगाऊँ, बेसिकली मैं इसे ऊपर से भी फोर्स लगा रही हूँ और नीचे से भी फोर्स लगा रही हूँ सेम पॉइंट पे, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे मेरा टॉर्क क्या है? 0 है। टॉर्क क्या है यहाँ पे? 0। तो हमने देख लिया कि टॉर्क लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स कितना लग रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। हम डेली यूज़ में एक एग्जांपल देखते हैं, बेहतरीन सा एग्जांपल है डेली यूज़ में जो टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है, वो है डोर। लेट अस सपोज कि ये मेरा डोर है। अब मान लो डोर है, बट नोटबुक ही है, डोर मान लो, मैं मान रही हूँ ये डोर की रोटेशनल एक्सिस है। ये डोर की रोटेशनल एक्सिस है, मतलब जब मैं डोर को ओपन करूंगी तो ये इस रोटेशनल एक्सिस के पास से अगर मेरे को ओपन करना है तो ये कुछ डिस्टेंस रेडियस, मैंने इतना डिस्टेंस रेडियस ले लिया। अब मैं इसे डोर को खोलना है तो मैं इसे फोर्स लगाऊंगी तो क्या होगा? बेसिकली सपोज यहाँ से मैंने डिस्टेंस ले लिया, मैं इसको खोलना है ये डोर को, तो मेरे को फोर्स क्या है? फोर्स लगा रही हूँ तो टॉर्क क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। अब उतना ही डिस्टेंस अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा लूँगी तो टॉर्क क्या होगा? ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो लेंथ ऑफ द एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन लेंथ ऑफ द एक्सिस पे डिपेंड करता है। मज़े की बात यही है कि टॉर्क किसे कहेंगे? लेंथ ऑफ द मज़े की बात ये है कि टॉर्क हम किसको कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस। ओके, तो अगर मैं सपोज मैं एक स्प्रिंग बनाऊँ, ये स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को यहाँ से फोर्स दे रही हूँ। जब मैं यहाँ से फोर्स दे रही हूँ तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन हो गया और कुछ थीटा पे मैं एंगल पे फोर्स दे रही हूँ, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है हमारा? F cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होगा? F sin थीटा। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करवाने का काम कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? एफ कॉस थीटा? नहीं, एफ कॉस थीटा तो टॉर्क को खींचने का, ये स्प्रिंग को खींचने का काम कर रहा है।
जो बेसिकली हमारा थीटा जो है वो एफ साइन थीटा हमारा टॉर्क को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो दिखता है टॉर्क को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टाउ। ऐसा यूनिट की बात करते हैं हम टॉर्क की तो वो है न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होंगी टॉर्क की? डाइन सेंटीमीटर। डायमेंशन की बात करें तो mL/T-2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक यूनिट्स टॉर्क की। अब हमको फॉर्मूला निकालना है, तो टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। मैंने क्या बोली थी कि जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। अब इससे हम यह पता कर सकते हैं कि जो टॉर्क है वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जो ये हमारा ऐसा भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा। अब जो थीटा की वैल्यू हम तो चाहते हैं कि हमारा जो थीटा है वो 90 हो। जब हमारा थीटा 90 होगा तो साइन 90 होगा, तो टॉर्क भी क्या प्रोड्यूस होगा? ज़्यादा होगा। जब भी हम डेली यूज़ में देखते हैं, जब भी हम गेट खोलते हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम गेट खोलते हैं, ठीक है। हम अगर गेट खोल रहे हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गेट खोल रहे हैं, ये स्प्रिंग को हम घुमा रहे हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क का जो थीटा होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर साइन थीटा हमारा 0 हो जाए तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो देखो अभी तक हमने बात की है एक एंड से जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम बात करेंगे टॉर्क बाय द कपल ऑफ द फोर्स। अब क्या हो रहा है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैविंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अगर मैं ये मार्कर को ऊपर से और नीचे से फोर्स लगा रही हूँ तो ये क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट ये क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। यहाँ पे भी हमारा क्या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि जब हम कपल ऑफ द फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है? वो सेम होगा? हाँ, वो बिल्कुल सेम होगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू एदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं रॉड को इस लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स लगा रही हूँ और इधर से इस लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स लगा रही हूँ तो जो रॉड की लेंथ है वो आर है, तो थीटा के आगे वाली साइड क्या होती है हमारी? एफ साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू अदर फोर्स बोले तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एफ साइन थीटा। आर साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क का फॉर्मूला बेसिकली क्या है? सेम है। इस टॉर्क बाय कपल ऑफ द फोर्स में और वन एंड के जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा? सेम है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूँ ये रॉड है और इसे मैं इस लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स लगा रही हूँ और इस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगा रही हूँ, इसमें सेम लाइन ऑफ एक्शन हो रहा है, तो ये रॉड रोटेट होंगी, इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा? नहीं। और एक एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम जब बॉटल का कैप ओपन करते हैं तो जो इंडेक्स फिंगर है उसका लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट होता है ये थंब से, देखो, है कि नहीं। तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है? ये बॉटल का कैप ओपन हो रहा है। तो इसमें भी बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम गेट खोल रहे हैं तो गेट भी क्या कर रहे हैं? हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खोल रहे हैं, तो उसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा टॉर्क था, ठीक है। आई होप आपको टॉर्क के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम फिजिक्स है भाई, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो ज़रूरी है। अब हम एक न्यूमेरिकल टॉर्क के बेसिक्स पे सॉल्व करके देखते हैं। टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन 1 kg अबाउट एक्स एक्सिस। हमको एक्स एक्सिस पे टॉर्क निकालना है ये बॉम्ब का, ठीक है। तो इसका मास, सेंटर ऑफ द मास एफ क्या होगा? mg इस साइड में। ये थीटा है। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाउनलोड कर दूँ तो यही थीटा, यहाँ पे एफ साइन थीटा और क्या होगा? एफ
30 F cos थीटा। चलो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। हमारा टॉर्क क्या है, आर की वैल्यू दी है 1 मीटर, एफ हमारा निकालना है एम जी, मास कितना है यहाँ पे 1 kg, तो m 1 kg। ग्रेविटेशन की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड लेना है और साइन थीटा क्या है 30, साइन थीटा दिया है हमको 30, ठीक है। तो 1 × 1 × 10 × 1 टू दी पावर टॉर्क इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन मीटर। इसे हम बेसिकली और दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप वो मेथड कमेंट में लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।